Yes. हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, आज का कृष्णा बुक हम लोग आरंभ करेंगे 72, भगवान का वृंदावन 74 वासियों के साथ मिलन, यही है 74 सत्यपाल का 74। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। कौन? दीप्ति माता जी स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण लीला श्रीला श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। चैप्टर 74, पेज नंबर 601, शिशुपाल का उद्धार। जरासंध की घटना का विवरण सुनने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने इस प्रकार कहना आरंभ किया। मेरे प्रिय श्री कृष्ण, आनंद एवं ज्ञान से शाश्वत स्वरूप श्री ब्रह्मा, श्री शिव एवं राजा इंद्र सहित इस भौतिक जगत के कार्यकलापों के उच्च निर्देशक भी आपसे आदेश पाकर उसे संपन्न करने के लिए उत्सुक रहते हैं, और जब भी वे सौभाग्यवश ऐसे आदेश पाते हैं तो वे तत्काल ही उन्हें ग्रहण करके अपने हृदय में अवस्थित करते हैं। हे कृष्ण, आप अनंत है, और यद्यपि हम स्वयं को राजा एवं जगत के शासक के रूप रूप देखते हैं तथा अपनी निष्कृष्ट स्थितियों से फूलों नहीं समाते, तथापि हम हृदय में अत्यंत दरिद्र हैं। वास्तव में हम आपके द्वारा दंडित होने के योग्य है, परंतु अद्भुत बात यह है कि आपके दंडित करने के स्थान पर आप हमारे आदेशों को उदारनार्थ एवं दयालुता पूर्वक ग्रहण करते हैं और उनका उचित ढंग से पालन करते हैं। आप किसी भी नाटकीय कलाकार की भांति है, इन क्रियाओं को निभा रहे हैं। आपकी वास्तविक स्थिति सदैव उच्च है, ठीक सूर्य के समान, जो अपने उदय और अस्त होते समय एक ही तापमान पर बना रहता है। हरे कृष्णा। ललिता गुप्ता माता जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। आप किसी नाटकीय कलाकार की ही भांति इन क्रियाओं को निभा रहे हैं। आपकी वास्तविक स्थिति सदैव उच्च है, ठीक सूर्य के समान, जो अपने उदय और अस्त होते समय भी एक ही तापमान पर बना रहता है। यद्यपि उदीयमान सूर्य एवं अस्तमगत सूर्य के बीच तापमान में हम अंतर का अनुभव करते हैं, तथापि सूर्य का तापमान कभी नहीं बदलता। आप हमेशा ही आध्यात्मिक दृष्टि से साम्य अवस्था में रहते हैं। अतः भौतिक क्रियाकलापों की किसी भी स्थित परिस्थिति से आप चिंतित अथवा प्रसन्न नहीं होते। आप परम ब्रह्म श्री भगवान है तथा आपके लिए कोई संबंधी नहीं है। मेरे प्रिय माधव, आप किसी से भी पराजित नहीं हो सकते। यह मैं हूँ, यह तुम हो, यह तुम्हारा है, यह मेरा है जैसी भौतिक उपाधियां आप में स्पष्ट रूप से अविद्यमान है, ऐसे भेद प्रत्येक के जीवन में दृष्टिगोचर होते हैं, यहाँ तक कि पशुओं के भी। परंतु जो विशुद्ध भक्त हैं वे इन मिथ्या भेदों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ये भेद आपके भक्तों में अविद्यमान है, इसलिए वे आप में विद्यमान नहीं हो सकते। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। माता जी धन्यवाद। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। अनीता पांडे माता जी। जी माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार से कृष्ण को संतुष्ट करने के पश्चात महाराजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का संपादन करने का प्रबंध किया। उन्होंने सभी योग्य ब्राह्मणों एवं ऋषियों को हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया तथा यज्ञ क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर पुजारियों के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने अत्यंत निपुण ब्राह्मणों एवं ऋषियों को आमंत्रित किया, जिसके नाम इस प्रकार हैं: कृष्ण, द्वापरायण, व्यासदेव, भारद्वाज,
सुमंत, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कण्व, मैत्रेय, कवश, चित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, ऋतु, पैल, परामर्श, गर्ग, वैशंपायन अर्थात कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी और वीतिहोत्र, मधुच्च चंदा, वीरसेन तथा आकृत वर्ण। इन सभी ब्राह्मणों और ऋषिगणों के अतिरिक्त उन्होंने द्रोणाचार्य और कौरवों के पितामह भीष्म, कृपाचार्य तथा धृतराष्ट्र जैसे आदरणीय यज्ञोवृत्त व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया। उन्होंने दुर्योधन के नेतृत्व में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को भी आमंत्रित किया तथा महान भक्त विदुर को भी आमंत्रित किया गया। महाराज युधिष्ठिर द्वारा आयोजित महायज्ञ को देखने के लिए विश्व के विभिन्न भागों से राजाओं एवं उनके मंत्री तथा सचिवों को भी आमंत्रित किया गया। बुद्धिमान ब्राह्मणों, वीर क्षत्रियों, संपन्न वैश्यों और निष्ठावान शूद्रों के साथ साथ नागरिकों ने भी इस समारोह में भाग लिया। हरे कृष्ण। Yes, Mataji. Next. हरे कृष्ण सत्येंद्र मलिक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। इस यज्ञ संबंधी समारोह के अधिकारी ब्राह्मण पुजारियों एवं ऋषियों ने प्रथा के अनुसार स्वर्ण के हल से यज्ञशाला का निर्माण किया। उन्होंने वैदिक कृत्यों के अनुसार महाराज युधिष्ठिर को इस महायज्ञ का संपादनकर्ता के रूप में दीक्षित किया। अनेक वर्षों पूर्व जब वरुण ने इसी प्रकार का महायज्ञ संपन्न किया था, तब यज्ञ में उपयोग किए गए सभी पात्र स्वर्ण से निर्मित थे। उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के लिए आवश्यक सभी पात्र स्वर्णिम थे। महाराज युधिष्ठिर के द्वारा आयोजित इस महायज्ञ में हिस्सा लेने के लिए ब्रह्मा जी, शिव जी तथा स्वर्ग के राजा इंद्र जैसे उच्च देवतागण उपस्थित थे। उनके साथ सहयोगी भी थे। इसके अतिरिक्त गंधर्वलोक, सिद्धलोक, जनलोक, तपोलोक, नागलोक, यक्षलोक, राक्षसलोक, पक्षीलोक तथा चरणलोक जैसे उच्च लोकों के श्रेष्ठ देवतागण तथा सुप्रसिद्ध राजा एवं उनकी रानियां सभी महाराज युधिष्ठिर के निमंत्रण पर उपस्थित थे। वहां पर उपस्थित सभी सम्मानीय ऋषियों, राजाओं तथा देवताओं ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया कि राजसूय यज्ञ को करने की जिम्मेदारी संभालने के लिए वे पूर्ण रूपेण सक्षम थे। इस तथ्य के विषय में असहमति रखने वाला एक भी व्यक्ति न था। वे सभी महाराज युधिष्ठिर की स्थिति को पूर्ण रूप से जानते थे, क्योंकि वे श्री कृष्ण के एक महान भक्त थे तथा उनके लिए कोई भी उपलब्धि असाधारण नहीं थी। गुणी ब्राह्मणों एवं पुजारियों ने इस बात का ध्यान रखा कि महाराज युधिष्ठिर द्वारा आयोजित महायज्ञ का संपादन ठीक उसी प्रकार हो जिस प्रकार पूर्व युगों में वरुण देवता के द्वारा हुआ था। वैदिक पद्धति के अनुसार जब भी यज्ञ के लिए व्यवस्था की जाती है तो यज्ञ में भाग लेने वाले सदस्यों को सोम नामक पौधे का रस पिलाया जाता है। सोम पौधे का रस एक प्रकार का प्राण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबको चांस दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण चित्रा माता जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। सोम पौधे का रस इस प्रकार का प्राणदायक पेय है। सोम रस को निकालने के दिन महाराज युधिष्ठिर ने उस विशेष पुरोहित का आदर पूर्वक हरे कृष्णा चित्रा माता जी, अनम्यूट कीजिए। औपचारिक गलतियों को खोज निकालने में संलग्न किया गया था। कहने का भाव यह है कि वैदिक मंत्रों का सही रीति से उच्चारण करना चाहिए एवं ये सही स्वराघात के साथ उसका कीर्तन करना चाहिए। यदि इस कार्य में रत पुरोहित कोई गलती करता है तो जांचकर्ता एवं निर्णायक पुरोहित उसकी विधि में सुधार करता है। इस प्रकार कर्मकांडी कृत्यों को सही रीति से संपन्न किया जाता है। जब तक उन्हें ठीक से संपन्न नहीं किया जाता तब तक कोई यज्ञ आवश्यक परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकता। इस कलयुग में ऐसा जानकर ब्राह्मण अथवा पुरोहित उपलब्ध नहीं है।
अतः ऐसे ये सभी यज्ञों पर प्रतिबंध लगाया गया है। शास्त्रों में संस्तुत एकमात्र यज्ञ हरे कृष्ण महामंत्र का जप है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, नेक्स्ट। हरे कृष्ण डॉक्टर सुशील गुप्ता प्रभु जी। श्री कृष्ण प्रभु जी, श्री कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। अन्य महत्वपूर्ण विधि यह है कि ऐसे यज्ञ समारोह में उपस्थित सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को अग्र पूजा अर्पित की जाती है। जब युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ के लिए सभी व्यवस्था पूरी हो गई, तब दूसरा विचारणीय विषय था कि समारोह में किसकी प्रथम उपासना करनी चाहिए। ऐसे अग्र पूजा कहा जाता है, इसे अग्र पूजा कहा जाता है। अग्र का अर्थ है प्रथम और पूजा का अर्थ है पूजा ही है। ये अग्र पूजा राष्ट्रपति के चुनाव के समान ही है। यज्ञ सभा में सभी सदस्य श्रेष्ठ थे। कुछ व्यक्तियों ने अग्र पूजा स्वीकार करने के लिए एक व्यक्ति को योग्य प्रत्याशी बताया, तो अन्य लोगों ने किसी दूसरे व्यक्ति को बताया। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद की जय। जब यह विषय अनिर्णित रहा तो श्री सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में कहा, इस सभा में यदुवंश के सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ तथा अपने भक्तों के संरक्षण श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। अतएव मेरा विचार है कि बिना किसी आपत्ति के श्री कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा करके उन्हें सम्मान देना चाहिए। यद्यपि ब्रह्मा जी, शिव जी, स्वर्गलोकों के राजा इंद्र के समान देवतागण एवं अनेक श्रेष्ठ व्यक्ति इस सभा में उपस्थित है, तथापि कोई भी व्यक्ति काल, आकाश, धन, शक्ति, प्रसिद्धि, बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य अथवा अन्य किसी भी संदर्भ में श्री कृष्ण के श्रेष्ठ अथवा उनके समान नहीं हो सकता है। जिस वस्तु को भी ऐश्वर्यवान माना जाता है वह वस्तु मूल रूप से श्री कृष्ण में विद्यमान है। जिस प्रकार यह व्यष्टि आत्मा ही उनके भौतिक शरीर के विकास का मौलिक सिद्धांत है, उसी प्रकार श्री कृष्ण इस विराट जगत में परम आत्मा है। सभी प्रकार के वैदिक कर्म कांडों, समारोह जैसे यज्ञों का संपादन, अग्नि के बलि का अर्पण, वैदिक मंत्रों का संकीर्तन, रहस्यमय योग का अभ्यास, ये सभी श्री कृष्ण का साक्षात्कार करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। चाहे कोई व्यक्ति सकाम कर्मों का मार्ग अपनाता है या दार्शनिक चिंतन का मार्ग, परम लक्ष्य श्री कृष्ण ही है। आत्म साक्षात्कार के सभी प्रमाणिक ढंग श्री कृष्ण को समझने के उपयोग में लाए जाते हैं। भाइयों और बहनों, श्री कृष्ण के विषय में चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि आप सभी श्रेष्ठ व्यक्ति पर भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं। श्री कृष्ण के लिए शरीर एवं आत्मा, शक्ति तथा शक्तिमान अथवा शरीर के दो विभिन्न अंगों के बीच कोई भौतिक अंतर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का विभिन्न अंश है। अतएव श्री कृष्ण एवं सभी जीवात्माओं में कोई अंतर नहीं है। श्री कृष्ण तथा शक्तियां अग्नि के ताप और प्रकाश के समान है। ताप एवं प्रकाश तथा अग्नि में कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुंजन माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण अपने शरीर के किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। हम अपने शरीर के विशेष अंग से एक विशेष कार्य कर सकते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर के किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। उनका दिव्य शरीर सनातन आनंद एवं ज्ञान से परिपूर्ण है। अतएव उनको 6 प्रकार के भौतिक परिवर्तनों, जन्म, अस्तित्व, विकास, सकाम कर्म, दुर्बलता और अंत में विनाश को नहीं झेलना पड़ता। किसी भी ब्रह्म शक्ति की सहायता के बिना श्री कृष्ण सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के निर्माण एवं विनाश के परम कारण है। मात्र श्री कृष्ण की कृपा से प्रत्येक व्यक्ति धार्मिकता, आर्थिक इंद्र तृप्ति तथा अंततः भौतिक बंधन से मुक्ति के कार्यों में संलग्न रहता है। विकासशील जीवन के इन 4 सिद्धांतों को श्री कृष्ण की कृपा के द्वारा ही क्रियाशील बनाया जा सकता है। अतएव महायज्ञ की अग्र पूजा श्री कृष्ण को प्रदान की जानी चाहिए एवं किसी भी व्यक्ति को इससे असहमत नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में जल डालने से टहनियों, डालों, पत्तियों एवं फूलों में जल डालने का कार्य अपने आप ही संपन्न हो जाता है, अथवा उदर को भोजन देने से शरीर के सभी अंगों को आहार की पूर्ति स्वयं ही हो जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की अग्र पूजा करने से महान देवताओं सहित इस सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा। यदि कोई पुरुष अत्यंत दानी है तो केवल श्री कृष्ण को ही दान देना उसके लिए हितकार होगा, जो प्रत्येक व्यक्ति के परम आत्मा है।
चाहे उस व्यक्ति का जैसा भी शरीर अथवा व्यक्तित्व हो, परम आत्मा के रूप में श्री कृष्ण प्रत्येक जीवात्मा में विद्यमान है, और यदि हम उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं तो स्वयं ही प्रत्येक जीवात्मा संतुष्ट हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और बड़ा है अध्याय, कल कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रुके हैं, कितना अच्छा अध्याय चल रहा है। जैसे कि अब आप लोग देखे हैं, तो यज्ञ यज्ञ करने चाह रहे थे युधिष्ठिर, बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन करे और यज्ञ में सबको बुलाए। और सबसे पहले बुलाने से पहले कृष्ण को फिर से हम लोग हर अध्याय कृष्णा बुक में ये सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? आप तो बहुत ज्यादा सीख रहे हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है भगवान को कैसा ग्लोरीफाई करना, कैसा गुणगान करना, वो हमको धीरे धीरे से क्या आ रहा है। यहाँ पे भी ये अध्याय जब आरंभ हुआ, भगवान को क्या करे हैं? गुणगान करे करके क्या करे हैं? आप हमेशा ही आध्यात्मिक दृष्टि से वो हर चीज वहां पे भगवान को क्या करते हैं? भगवान आप ग्रेट है, आप ग्रेट है, आप ग्रेट है, आप ही सब कुछ है। दिस इज व्हाट वो लेके आके क्या करते हैं? बोल के वो हम लोगों को धीरे धीरे से समझा रहे हैं कि हम लोगों को भी भगवान को क्या करना है? हर दिन ग्लोरीफाई करना है भगवान को। हमको नहीं आता है तो सीखना चाहिए, ठीक है ना। और क्या बता रहे हैं देखो यहाँ पे, यह इस प्रकार श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न करने का प्रबंध किया। पहले तो भगवान को ग्लोरीफाई करे, हे भगवान आप चाहे तो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, आप ना भगवान आप ये है। दिस इज व्हाट ये हमको आना चाहिए। अब बाद में बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया है। अब जैसे माता जी बहुत सारे, जैसे कि भरद्वाज है, जैसे हमारे जो भी गौत्र, हमारे जो गोत्र है, गोत्र कहाँ से आए हैं? ये बड़े बड़े ऋषि, ऋषि जो है गौतम गोत्र किसी का है आप लोगों में से, कई लोग कश्यप गोत्र के हैं, कोई कोई भरद्वाज गोत्र है। तो वैसा ये लोग बड़े बड़े ऋषियों को वहां पे उस दिन आमंत्रित किया गया। ऐसा नहीं है कि ये द्वापर युग के ऋषि थे, पहले के लोग, सतयुग के लोग भी द्वापर युग तक, पहले की आयु बड़ी थी, तो इसलिए ही वो लोग जो रामायण में जिनका नाम था वो भी लोग यहाँ पे, जैसा जाम्बवन थे, वैसे बहुत सारे लोग अभी भी द्वापर युग में भी थे। एंड फाइनली अच्छा सा समारोह आयोजित किया गया, सब चीज स्वर्ण का। इवन ऐसा नहीं है कि दुर्योधन को नहीं बुलाया गया। दुर्योधन शत्रु, वो तो शत्रुता रखते हैं, लेकिन युधिष्ठिर सबको समभाव, भगवत गीता में भी बताए हैं कि हमको सबसे समान दृष्टि से रखना चाहिए। सबको भी बुलाए, उनके 100 भाइयों को भी बुलाया गया। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या बता रहे हैं यहाँ पे, पहले जब भी यज्ञ होता था शिव जी को बुलाया जाता था, ब्रह्मा जी को, स्वर्ग के जितने भी देवताएं हैं, सबको आमंत्रित किया जाता था, किया जाता था। हाँ, आजकल ये हमको नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ही तो शिव जी को गुस्सा आया। कब, किसने आमंत्रित किया? कोई याद है किसने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया? तो उनका नाम क्या है, कोई बता सकते हैं? क्लास में इतने लोग हैं। दक्ष प्रजापति। हाँ, दक्ष प्रजापति ने आमंत्रित नहीं किया था शिव जी को। तो एक वैष्णव का जब आदर अनादर करते हैं तो क्या होता है, हमको वहां पे शिव जी बता दिए, देखो। हाँ, तो शिव जी शरम वैष्णव नाम शंभु। तो वैष्णव में सबसे सबसे उच्च एकदम टॉप लेवल में कौन है? शिव जी। तो उनका अनादर किया गया, तो इसलिए उनको दंड दिया गया। तो इसलिए आप लोग भी माता जी, प्रभु जी, कभी भी, भक्ति तो हर कोई कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, 16 माला आसान है प्रभु जी। हाँ, 4 नियम भी ना प्रभु जी, हाँ आसान है, बट कभी कभी चुपके चुपके आइसक्रीम खा लेते हैं, कभी कभी चुपके चुपके कोई नहीं देखे समय ना, कभी कभी क्या करते हैं, चाय पी लेते हैं, लेसन भी थोड़ा थोड़ा अभी कभी नहीं छूट रही है, लेकिन फिर भी पालन तो कर रहे हैं। पालन करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ अपराध से बचो, अपराध से बचो। 10 अपराध डेली पढ़ो, 10 अपराध आपके ऐप में आता है। 10 अपराध क्या होते हैं वो डेली पढ़ना चाहिए और याद रखना चाहिए, मात्र पढ़ने के लिए पढ़ना नहीं है, तो भक्ति हमारी गिरती है। और क्या बता रहे हैं यज्ञ के बारे में आज मेरे को फर्स्ट टाइम, मैं जब एडल्ट, पहले यूथ क्लास लिया, बच्चों के चिल्ड्रंस क्लास, यूथ क्लास, ऐसा आते आते एकदम पहली बार एडल्ट क्लास में ये प्रश्न पूछा गया। आज वो प्रश्न का डिटेल में आंसर मिला मेरे को ना, आपके साथ में। क्या प्रश्न पूछा गया वहां पे, कहीं बताया गया हमको 9वें अध्याय में शायद,
क्या बताया गया? सोमरस का पान करते हुए, सोमरस का पान करते हुए देवताओं के लोक में जाते हैं। वहां पे क्या करते हैं? पुण्य कमाते हैं, देवताओं के लोक में जाते हैं। क्षय पुण्य मृत्यु लोकम विशांति। तो वहां पे मेरे को एक प्रश्न पूछा गया जिसका आंसर डिटेल में है यहाँ पे। जैसे कि सोमरस क्या होता है प्रभु जी? वहां पे क्या मिलता है सोमरस में? यहाँ के वैसा कोको कोला पेप्सी है क्या? ऐसा कुछ प्रश्न था। तो लेकिन एक्चुअली देखा गया तो सोमरस के बारे में, सोम क्या होता है एक्चुअली, ये चंद्र का जितने उच्चतर ग्रह होते हैं, हाँ, वहां पे हेल्थी हेल्दी डाइट। ऐसा नहीं है कि दारू को कंपेयर नहीं करना चाहिए, यहाँ के ड्रग्स को कंपेयर नहीं करना चाहिए, वहां के रस को। ठीक है ना? तो बता रहे हैं कि हर चीज, हर जो सामग्री जो चाहिए वो सब चीज लाए थे। पहले के यज्ञ क्या होते थे? पहले यज्ञ करने वाले एक रहते थे। यज्ञ करते समय अग्नि को प्रकट करना भी मंत्रों से प्रकट करते थे। हर चीज स्वच्छ। आजकल तो पैकेट पे लिखा जाता है शुद्ध घी, शुद्ध गाय का घी। नहीं तो शुद्ध कौन सा भी शुद्ध सामग्री, लेकिन हर चीज में मिलावट है। तो इसलिए हमको चैतन्य महाप्रभु क्या करें, इस कलयुग में ऐसा जानकार ब्राह्मण अथवा पुरोहित उपलब्ध नहीं है। क्या बोल रहे हैं आचार्य कि देखो भाई, ऐसा पूरा सब विधि जानने वाला यज्ञ के बारे में दुर्लभ हो गया है तो भी विरला कहीं है जंगल में, हमको पता नहीं है। हाँ, एकांत में वो यज्ञ कर ले रहा है, हमको नहीं मालूम, जो अग्नि प्रकट कर सकता है। ठीक है ना? हाँ, वैसे लोगों के लिए क्या बोल रहे हैं, इसलिए हमको क्या बताया गया, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, संकीर्तन यज्ञ। वही है जो हरे कृष्णा। हाँ, शास्त्रों में संस्कृत एकमात्र क्या बता रहे हैं, देखो, हरे कृष्ण महामंत्र। ये बहुत सरल है, यही यज्ञ है हमारे लिए, जो हम करके यहाँ मानव जीवन जो दुर्लभ है यहाँ से निकल सकते हैं। और क्या बता रहे हैं, अब बात आ गई कि भाई हमको क्या करना है, ये समारोह में किसकी उपासना करनी चाहिए। सब तो आ गए हैं, लेकिन किसको हम लोग बढ़ावा दिए? यस प्रभु जी, हम लोग ना, ये सब तो है, लेकिन किसकी हम पूजा करके ये आरंभ करना यज्ञ को? देखो माता जी, प्रभु जी, अब क्योंकि हम लोगों को एक जगह भगवत गीता में बताया गया, क्या बताया गया? कि यज्ञ यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो भगवान यज्ञ, भगवान कृष्ण का नाम, भगवान विष्णु का नाम एक यज्ञ है। तो यज्ञ स्वयं वहां पे कृष्ण है, कृष्ण को फिर से आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिर उनके बारे में। अतएव मेरे विचार से क्या बोल रहे हैं, देखो, बिना किसी आपत्ति के कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा करनी चाहिए, सम्मान उनको देना चाहिए। अन्य अलग अलग लोग, अलग अलग सब लोग यही बोल रहे हैं एक मत हो के, हाँ, कृष्ण से बढ़कर और कोई नहीं है। कृष्ण अन्य किसी भी संदर्भ में कृष्ण से श्रेष्ठ अथवा उनके समान कोई भी नहीं हो सकता। न तो धन, शक्ति, प्रसिद्धि, बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य, ये सब कृष्ण भगवान के पास में है, इनसे बढ़कर और किसी के पास में नहीं है। तो इसलिए आप लोग पहले इनकी ही सर्वप्रथम पूजा करो। कितना अच्छा बताया ये अध्याय में। देखो, चाहे कोई भी व्यक्ति सकाम कर्मों का मार्ग अपनाता है या दार्शनिक चिंतन के मार्ग, यस, मैं अच्छे काम करूंगा, पुण्य कमाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा, मानव सेवा, माधव सेवा, ये सब करते हुए रहूंगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये लोग पुण्य कमाएंगे। लेकिन कोई लोग गुफा में जाके दार्शनिक चिंतन, यस, मैं अभी बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ लिया हूं, अब मैं चिंतन करूंगा। लेकिन क्या बता रहे हैं, ये सबका जीवन का परम लक्ष्य क्या है, वेदों का भी परम लक्ष्य क्या है, कृष्ण को जानना, कृष्ण के पास में जाना। ठीक है ना? और आत्म साक्षात्कार के सभी प्रामाणिक ढंग श्री कृष्ण को समझने के उपयोग में है। देखो माता जी, प्रभु जी, अगर हम लोग वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, अष्टांग योग कर लिए, ठीक है, करो, आपको नहीं करना है, अष्टांग योग नहीं बोल रहे हैं, आपको आपके चक्रों को जगाना है, जगाओ बाबा। इस्कॉन वाले ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई आपके चक्रों को मत जगाओ, लेकिन अब जो 16 अध्याय में आ रहा है वो स्तर है। 15 अध्याय तो लेवल 2 में माता जी कर दिए थे, आरती माता जी। 16वें अध्याय में भी लेवल्स बताए जाते हैं कि भक्ति के लेवल क्या है। कोई वो लेवल में क्या बताया गया कि सब चीज जान गए, लेकिन हम कृष्ण को क्या कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं। कृष्ण सुप्रीम है, श्री कृष्ण ही सर्व कारण है, ये भी जान लिए, लेकिन सेवा नहीं कर रहे हैं, देन वेस्ट है।
तो इसलिए क्या कर रहे हैं, आत्म साक्षात्कार के सभी प्रामाणिक ढंग श्री कृष्ण को समझने के उपयोग में लाए जाते हैं। कुछ भी रहने दो, किसी भी माध्यम से हमको जाना कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करना है। एक दिन माताजी प्रभु जी, क्यों, मैं कल एक वीडियो देख रहा था श्रील प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी बोले हैं, क्या बोले हैं, हमको ऐसी सेवा करना चाहिए, भगवान हमको दिखते नहीं, भगवान हमको दिखते नहीं, इतने माला कर रही हूँ, इतने भजन गा रही हूँ, इतना कीर्तन कर रही हूँ, इतना झेल रही हूँ चैतन्य कथादास प्रभु जी को, फिर भी मेरे को भगवान दिख रहे नहीं। तो भगवान नहीं दिखते हैं, भगवान नहीं दिख रहे हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हम ऐसा सेवा करना चाहिए भगवान की कि भगवान स्वयं हमारे सेवा से, हमारे प्रेम से, हम जो भी भगवान को फूल, भगवान की आरती जो भी कर रहे हैं, तो भगवान स्वयं हमको देखने आना, हम देखने की तड़प जगाना बाद में, लेकिन भगवान को भी ऐसी तड़प जागना कि मैं निरंजन प्रभु के घर को जाऊंगा और उनसे मिलूंगा। एक ना एक दिन आएंगे। जब माधवेंद्र पुरी को स्वप्न में आए हैं, क्या हमारे पास में नहीं आएंगे? आएंगे, लेकिन हमारे पास में ना बिजी है प्रभु जी, हम लोग, हाँ बिजी है, तो थोड़ा सा समय लगता है। आज यहाँ पे ही हम लोग रुकेंगे, कल फिर से डिस्कशन करेंगे, ब्यूटीफुल टॉपिक चल रहा है। और क्या बोल रहे हैं, हाँ ये तो आप सबको मालूम है, जैसे कि भगवान को प्रसाद क्यों चढ़ाना प्रभु जी, तो हम लोग बताते हैं, इस्कॉन में आपको बताते हैं, भगवान तो फोटो से खाते हैं क्या, ऐसे बोलते हैं लोग, मूर्ति से खाते हैं क्या, तो आज यहाँ पे बताया गया भगवान का एक ब्यूटीफुल गुण है। भगवान हमारी इंद्रियों को क्या करना है, एक इंद्रिय आंख से, आंख सिर्फ देख ही सकती है, कान सिर्फ सुन सकते हैं, एक इंद्रिय से एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन भगवान एक इंद्रिय सब काम कर सकते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं, अपने शरीर के किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं, हम पीछे से नहीं देख सकते हैं, लेकिन भगवान पीछे से भी देख सकते हैं। हाँ, भगवान सब चीज कर सकते हैं। हाँ, वो यहाँ पे बताया गया, ठीक है ना, भगवान के बारे में बताया गया। आप लोग जितने भी लोग क्लास में हैं, आप लोग क्या करो, ये अध्याय फिर से पढ़, क्योंकि ये अध्याय में को कितना अच्छा लगा। हम लोग बूढ़े होते हैं, कृष्ण जब युद्ध चल रहा था 125 साल, ऐसा बोलते हैं ना, 100 वर्ष से ऊपर हो गया है कृष्ण का आयु, लेकिन कृष्ण कैसा दिख रहे थे, एकदम यंग, 25 साल 16 साल, अब एकदम ब्यूटीफुल, वो है कृष्ण। हमारे वैसा हम लोग क्या होते हैं, जन्म लेते हैं, थोड़े दिन बढ़ते हैं, फिर हमारा शरीर तो कुछ समय तक वैसा ही रहता है, फिर छिन्न होता है, फिर टाटा मृत्यु को प्राप्त होके चले जाते हैं। 6 प्रकार के हमारे में परिवर्तन होते हैं, लेकिन भगवान में नहीं होते हैं, ठीक है ना, मात्र। और बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, कृष्ण की कृपा से प्रत्येक व्यक्ति क्या बनता है, धार्मिकता, और क्या बोल रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति का अंततः, और क्या बोल रहे हैं, प्रभु जी इंद्रिय तृप्ति में बहुत इंटरेस्ट है प्रभु जी। एक प्रभु जी ना, वो क्लास में है, मैं नाम नहीं लूंगा, जब मैं क्लास स्टार्ट करा, प्रभु जी क्या अब, ठीक है 17वें अध्याय में बोलूंगा, अभी नहीं बोलूंगा, तो अभी मेरी कुछ आदतें हैं प्रभु जी, क्या करूं मैं, इस्कॉन में आ गए बाद में, क्या मैं छोड़ दूं क्या मेरी पत्नी को, नहीं मैं तो ये कर दूं क्या, मैं तो वो कर दूं क्या, एक डाउट आया। यानी लोग कितना भगवान वैकुंठ में, गोलोक में भगवान मिल रहे हैं, और आप वही काम कर रहे हैं, चबाए सो चीज को बार बार चबा रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति में लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रविष्ट करने रंध्रे ना, कानों के माध्यम से अमृत नहीं पी रहे हैं, कानों के माध्यम से अमृत को अंदर घोल रहे नहीं, इसलिए। और इंद्रिय तृप्ति में क्या है, मन है, इसलिए भगवान के बारे में यहाँ बताया गया, जो भी मात्र कृष्ण की कृपा से जो भगवान के गुणगान लीला भगवान का बन जाता है, धीरे धीरे से उसकी इंद्रिय तृप्ति की भाव क्या चले जाती है। अब और एक क्या लगता है मालूम, अब्बा पहले तो ना मेरे पति को ना मैं क्या करती थी मालूम प्रभु जी, सोना क्यों नहीं लाए, चांदी क्यों नहीं लाए, आज मेरे लिए ये क्यों नहीं लाए, वो क्यों नहीं लाए, ये पूछती थी। अब धीरे धीरे से क्या हो गया, कुछ भी पति को पूछ रही नहीं, पति भी खुश, डेली का टेंशन चले गया, लिस्ट लेके बैठती थी, अब तो माला लेके बैठ रही है, इस्कॉन वाले जो भी करे अच्छा करे। तो दिस इज व्हाट, भगवान से जब जो एक व्यक्ति जुड़ जाता है, उसके भौतिक बंधन धीरे धीरे से क्या होता है, भौतिक वस्तुओं पे, भौतिक रिश्ते, वो भी क्या होते हैं धीरे धीरे से, नहीं ये तो सब बेकार है, कृष्ण से रिश्ता जुड़ गया है,
तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और वैसे तो ये तो आपको मालूम है, वृक्ष का एग्जाम्पल कई बार लिया जाता है आपको। हाँ, हम लोगों को बहुत सारे देवी देवता हैं, क्या करना है वहां पे, जब 7वां अध्याय चलता है तो हम बताते हैं। वैसे ही तो भगवान को एक को अगर प्रसन्न कर दिए, जितने भी यज्ञ में देवी देवताएं आए हैं सब प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनको पूजा करें। दिस इज व्हाट फाइनली टेक अवे है आज का। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। और किसी का कोई डाउट? मानसी माता जी, श्रवण कुमार प्रभु कल पढ़ लो आप। कल आपसे ही स्टार्ट करेंगे, कृष्णा बुक आप पढ़ लो। हाँ, किसी का कोई डाउट? हाँ प्रभु जी। प्रभु जी इधर लिखा है कि अथवा शरीर के दो विभिन्न अंगों के बीच में कोई भौतिक अंतर नहीं है, मतलब उसका। हाँ, भगवान का शरीर। हाँ भगवान, हमारा शरीर क्या होता है, हमारे शरीर में से आत्मा जब चले जाती है, ये जो शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर जो बोलते हैं, स्थूल शरीर यहीं चलो पंच तत्व बोलते हैं ना, नहीं इसमें 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 मिल जाता है, लेकिन भगवान वैसे नहीं। भगवान का आत्मा और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं होता है, ऐसा वहां पे बताया गया। ठीक है। और स्मिता अर्जुन माता जी, हाँ आपको हरे पहली कृष्ण। बार देख रहा हूँ माता जी मेरी कक्षा में। हरे कृष्णा। हाँ हरे माता जी। कृष्ण आई थी मैं इसके पहले भी, वो आप कोई द्रौपदी बात नहीं। हाँ, पूछा अच्छा था मैंने आपको। अच्छा हाँ, अच्छा, हाँ मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी। तो एक्चुअली आज एकादशी है ना, तो कल हमारे पास वो पितृ की पूजा है कल। हाँ। तो हमारे पास ये आचरण है कि जिस दिन पितरों की पूजा की जाती है उस दिन घर में दिया वगैरह नहीं लगाया जाता। हम्म। तो अब मैं कल मतलब जब पारण करूंगी तो कैसे, मतलब भोग तो लगाना ही होगा ना, भोग लगाए बिना मैं पारण कैसे हाँ, करूंगी? 6 बजे से समय मैं नहीं बोले हैं माता जी, 6:15 से या 6:17 से कुछ हाँ 9:30 या 9:45 तक कुछ समय है। अपना अपना वैष्णव कैलेंडर एक ऐप रहता है, वो हाँ है। ऐप डाल लीजिए, उसमें मालूम हो जाता है। हाँ, तो अब तो करना क्या है? तो हम्म। कल दिया लगा सकती हूँ क्या, मतलब पारण कैसे करूँ ये मेरा डाउट है, क्योंकि हमारे घर में जब जिस दिन पूजा होती है पितरों की उस दिन दिया लगाने का आचरण नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अगर वो जो आचरण कर रहे हैं दिया से, एक्चुअली देखा गया तो हम लोग हमारे हम इवन आप कहीं भी इस्कॉन के मंदिर में चले जाओ, ऐसा नहीं है। दूसरे दूसरे मंदिरों में दिए का प्रथा है, दिया हम्म। 24 घंटे जलता है, कोई कोई मंदिर में हाँ बाती डालते हैं, तेल डालता जाता है, लेकिन इस्कॉन के कई मंदिरों में जाके आप चले जाओ, दिए की वैसे तो प्रथा नहीं है। सिर्फ आरती के समय हम लोग जलाते हैं, ठीक है ना, हाँ आरती के समय। और कार्तिक का एक आता है शाम के समय पे हम लोग जब वो गाते हैं। लेकिन अभी अभी वो दिया का उतना अगर वहां पे आपको टेंशन चल रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगरबत्ती इंपॉर्टेंट है। भगवान को अच्छा सा गंध, जो अच्छी सी अगरबत्ती है, अगरबत्ती के साथ में उनकी पूजा करो। और पहले प्रसाद आप भगवान को चढ़ा के बड़ों को चढ़ाओ, ठीक है ना, उनका भी उद्धार कर देते हैं। आप पहला अध्याय पढ़े तो उसमें ही आता है, हाँ प्रभु। 40वां श्लोका या एक श्लोका में आता है, प्रभुपाद जी आचार्य बोले हैं उसमें अच्छा तात्पर्यों में, ठीक है। पितरों का पिंड, जब वहां ठीक पे है। एक टॉपिक आता है पिंडो, वहां पे अर्जुन को समझाते हैं, तो वहां पे तात्पर्य में बताया गया पिंड, पितरों को भी अगर उद्धार करना है तो पहले भगवान विष्णु को वो प्रसाद चढ़ा के वो ही अर्पण करना चाहिए, ऐसा बताया गया। अगर उतना ही आपको स्ट्रिक्टनेस है तो भगवान स्ट्रिक्ट नहीं है। अरे आप दिया नहीं लगाई, चलो मैं तेरा व्रत नहीं लूंगा, बाली के नहीं बोलेंगे, हाँ एक्सेप्ट करेंगे। तो आप ऐसा नहीं है, आप घर घर में हैं, घर के साथ में हैं, उनके साथ में करिए, लेकिन दिया का हमारे पास में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, तो मैं सिर्फ हरे अगरबत्ती कृष्णा। भोग और लगा किसी का दूंगी। कोई डाउट? ओके। किसी का कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है। हाँ, मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। 8 बजे आपको क्लास रहती है, भागवतम की क्लास, आप भागवतम में जुड़िए। कल कोई और स्पेशल टॉपिक अगर कोई नहीं ले रहे हैं तो मैं ले लूंगा, नहीं तो कोई और हमारे को होस्ट रेडी है, वो सब लेते जाएंगे कल से। और लेवल 2 के जितने भी लोग हैं, 31 अक्टूबर के दिन मैं लेवल 2 कंप्लीट कर दूंगा। तो आप लोग से विनती है, जो जो मेरी कक्षा में है लेवल 2 के, तो वो सब अपना अपना क्विज कीजिए। एक टीचर को बहुत खुशी होती है कब के, टीचर यानी मैं तो उतना वो लायक नहीं हूँ, लेकिन जो भी बता रहा हूँ लेवल 2 में मैं हूँ, तो मेरे को बहुत खुशी होती है जब आप लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 में जाते हैं और आपके हाथ में सर्टिफिकेट आता है, हम लोग भक्ति शास्त्री कर लिए हैं। तो अब वहीं पे अगर रुके हुए रहेंगे तो तकलीफ होती है, तो क्विज कीजिए। अगर क्विज नहीं नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो क्विक कैसा करना है, हमारे कई पोस्ट मैं सब लोगों को सेवा दे दिया हूँ, वो लोगों का हेल्प लीजिए। वो लोगों को हेल्प लेके सर्टिफिकेट्स
आपके पास में लेवल 2 का सर्टिफिकेट रहने से ही आप लेवल 3 में जाते हैं। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, मात्र मेरे पास में अब और 20 दिन बचे हुए हैं, मेरे पास में और 3 अध्याय मेरे को कंप्लीट करना है। ठीक है, आप ये रेगुलरली जुड़िए, बाद में हमारा एंड हो जाएगा। आप तीसरे लेवल में, आपका लेवल बढ़ जाएगा, मेरा लेवल वहीं पे रह जाएगा लेवल 2 का। ठीक है, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च प्रभु जी कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे प्रभु जी कृष्णा सभी को, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। भागवत का कोई संख्या कोई लोग तो सो कौन रहे से हैं। दिन? हरे कृष्णा प्रभु जी, अब भी हरे हाँ, हरे कृष्णा प्रभु बोले, अब जी भी नींद खुली देखो। हाँ, भागवत का प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ, आज जितना प्रभु हो जी सका भागवतम उतना का भजन कीर्तन, भगवान से जुड़िए, मालाएं ज्यादा करिए, जितना हरे हो कृष्ण सके प्रभु। उतना। ठीक है, दीप्ति माता जी, भागवत कथा की वो जो अभी क्लास चलेगी उसका लिंक कोई है तो भेज दीजिए, हम भी सुन लेंगे। हाँ, दीप्ति माता जी का नंबर ले लीजिए आप, और हाँ मेरे पास है, भागवत मेरे कथा पास के है। में आप जुड़ जाइए। हिंदी भागवत कथा चलती है। हरे कृष्ण। मैं दीप्ति माता जी आपको होस्ट बना रहा हूँ, मैं एग्जिट कर रहा हूँ। आपको होस्ट बना दिया, आप मन नंबर दे दीजिए, और जिसको भी अगर आना है आइए भागवत में। दीप्ति